नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है यूनिट फर्स्ट का, जैसे आपने शुरू में फंक्शनल यूनिट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो है बसेस के बारे में बताया गया। बसेस क्या होती है, टाइप ऑफ बस क्या होता है। इसमें 3 टाइप की बसें होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। फिर बस आर्बिट्रेशन के बारे में बताया गया कि बस आर्बिट्रेशन क्या होता है। बस आर्बिट्रेशन 2 तरीके का होता है, सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड को फिर से हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, जिसमें क्या था, डेजी चैनिंग मेथड था, दूसरा क्या था हमारा फिक्स प्रायोरिटी था, और लास्ट वाला क्या था, पोलिंग था। पोलिंग को हम क्या कहते हैं, रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड। तीनों का डायग्राम आपने देखा। उसके बाद बस आर्बिट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये नेक्स्ट टॉपिक आपका है बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बस एंड मेमोरी ट्रांसफर में सबसे पहले हम बस ट्रांसफर देखते हैं। आपने भी देखा था कि जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो उनको कम्युनिकेशंस के लिए क्या चाहिए होता है, क्योंकि आपस में वो बसेस के द्वारा कनेक्ट रहती हैं, डिफरेंट वायर के द्वारा कनेक्ट होती हैं। तो बस ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जो डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है वो बसेस लाइन को यूज करके ट्रांसफर होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने समझी रजिस्टर्स में, जब हम रजिस्टर पढ़ रहे थे कि जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग रजिस्टर का काम होता है। तो फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, रजिस्टर ए से रजिस्टर बी में डेटा अगर हमें ट्रांसफर करना है तो हमें क्या होगा, एक सेपरेट लाइन की जरूरत होती है। जितने भी रजिस्टर्स के अंदर में डेटा ट्रांसफर करना है हमें सेपरेट लाइन की जरूरत होती है, और हर एक रजिस्टर्स के लिए अगर हम सेपरेट लाइन लेते रहें तो हमारे सिस्टम का जो डिफरेंट वायर हमें यूज करने पड़ेंगे, और इस हिसाब से हमारा सिस्टम में क्या होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि बहुत सारी बस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हर एक रजिस्टर के लिए सेपरेट लाइन यूज करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम बस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और बस स्ट्रक्चर का डायग्राम आपने देखा था कि बस स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, और ये एक कॉमन लाइन जो होती है, एक कॉमन लाइन प्रोवाइड करते हैं जिनके द्वारा अलग अलग रजिस्टर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें डिफरेंट रजिस्टर्स के अलग सेपरेट लाइन की जरूरत नहीं होती है, एक कॉमन हम बस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और ये क्या करता है कि ये एक कॉमन लाइन प्रोवाइड करता है, और जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और डेटा जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बाइनरी डेटा ट्रांसफर होता है, दैट मीन रजिस्टर्स के अंदर डेटा 1 by 1 ट्रांसफर होता है। तो बस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि डिफरेंट रजिस्टर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके कम्युनिकेशंस के लिए हमें एक सेपरेट लाइन की जरूरत होती है। अगर हम सेपरेट लाइन की जगह हम क्या करते हैं कि यहाँ सेपरेट लाइन अगर हम यूज करेंगे तो हार्डवेयर की कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, उसकी जगह पे हम एक कॉमन लाइन यूज करते हैं जिसको हम बस कहते हैं। और बसेस क्या करती हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और रजिस्टर्स के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, बाइनरी डेटा ट्रांसफर होता है। और बाइनरी डेटा क्या होता है, 1 by 1 ट्रांसफर होता है। आपने रजिस्टर पढ़ा है तो आपको बताइए, रजिस्टर क्या होता है, स्मॉल बिट स्टोरेज होता है। तो वो क्या करता है, बाइनरी बिट को 0 या 1 को अपने पास स्टोर करता है। तो इन्हीं रजिस्टर्स के द्वारा डेटा ट्रांसफर 1 by 1 होता है, इसी को हम बस ट्रांसफर कहते हैं। सेकेंड टॉपिक पे हम आते हैं, मेमोरी ट्रांसफर क्या होता है। तो मेमोरी की जब भी हम बात करते हैं तो जनरली मेमोरी का मतलब क्या है, स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन मेमोरी का मेनली 2 ऑपरेशन मेमोरी के अंदर होता है। पहला, अगर हम मेमोरी को बहुत डिटेल में समझेंगे तो मेमोरी जस्ट लाइक ये क्लास कॉपी, जैसे आपकी क्लास की कॉपी है वो ऐसी ही मेमोरी होती है, उसमें भी अलग अलग सेल होते हैं और सेल के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। 2 ऑपरेशन हम मेमोरी के अंदर करते हैं। रीड ऑपरेशन क्या होगा, रीड ऑपरेशन तभी होगा जब डेटा आपके मेमोरी के अंदर पहले से स्टोर होगा। दैट मीन्स अगर आपने रजिस्टर्स में कुछ अपने लिखा है कॉपी में तभी आप उसको रीड आउट कर पाएंगे। तो रीड का मतलब सेकेंड इसको कहते हैं फेच ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन को हम फेच ऑपरेशन भी कहते हैं। दैट मीन्स जो कुछ पहले से स्टोर है वो डेटा को अगर हम फेच कर रहे हैं दैट इज रीड ऑपरेशन।
जैसे आप कंप्यूटर्स के अंदर कई बार आप फाइल के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने का जो प्रोसीजर है उसको हम राइट ऑपरेशन कहते हैं। राइट ऑपरेशन का मतलब डेटा को स्टोर करना। रीड में क्या हो रहा है, अब क्या है, एड्रेस रजिस्टर, जो अभी हमने बसेस में पढ़ा था कि एड्रेस बस होता है, तो जो अगर डेटा हमें कोई चीज सर्च करनी होती है तो एड्रेस बस रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको पता होता है कि मेमोरी के अंदर ये डेटा कहाँ पे स्टोर है। तो एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, मेमोरी बफर रजिस्टर से डायरेक्टली डेटा को फेच करता है। मेमोरी बफर रजिस्टर से डेटा एड्रेस रजिस्टर के पास आता है, एड्रेस रजिस्टर से डेटा डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जो आउटपुट डिवाइसेस होती है वहां पे फिर डिस्प्ले हो जाती है। तो रीड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो डेटा मेमोरी बफर के अंदर है उसको ट्रांसफर हम कहा करते हैं एड्रेस रजिस्टर के पास तो आता है, एड्रेस रजिस्टर के द्वारा वो डेटा को हम रीड आउट कर पाते हैं, दैट मींस फेच कर पाते हैं। अनदर देखिए हम क्या हो रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर्स के पास डेटा आ रहा है। फिर हम राइट ऑपरेशन करते हैं, तो राइट ऑपरेशन का मतलब स्टोर करना। जैसे आप कॉपी में कोई चीज लिखते हैं, दैट मींस कंटेंट को आप स्टोर करना है। तो राइट ऑपरेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ न्यू डेटा। न्यू डेटा कहां से आएगा, इनपुट डिवाइस के द्वारा आएगा। यहां से डेटा रीड कहां होगा, आउटपुट डिवाइस के द्वारा रीड होगा। यहां से अगर कोई नया डेटा यूजर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है या हम कोई बटन प्रेस करते हैं कोई भी इनपुट डिवाइस के द्वारा, तो वो डेटा अगर मेमोरी के पास जा रहा है और डेटा किसके थ्रू जाएगा, डिफरेंट रजिस्टर्स के पास जाएगा। ये R1 R2 क्या है, डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जिसका हमने यहाँ पे R1 लिखा है, और ये कहाँ जाएगा, मेमोरी AR के पास जाएगा, दैट मींस एड्रेस रजिस्टर के पास जाएगा। तो जो कुछ हम सिस्टम के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, स्टोर करने के लिए हम राइट ऑपरेशन यूज करते हैं। जो ऑलरेडी डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। रीड को फेच भी हम कहते हैं और राइट को हम क्या कहते हैं, स्टोर भी कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है कि बस ट्रांसफर क्या होता है, मेमोरी ट्रांसफर क्या होता है। समझ में आ गई सारी चीजें, ठीक।